मुनहमिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुनहमिर, होमवर्क कर लिया था आपने? सर जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। In the last class, we have started the chapter indices. Okay, indices, search and logarithms. Today we will continue our topic. I ask whether you have done any question of this exercise 3.1. सर, जी। ये इंडेक्सेस जो है ना, इसके आज हमने अपनी मैथ्स में भी किए थे। जी। लेकिन सर, उसके सवाल और एड मैथ्स के सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड है? मतलब मैथ्स के या एड मैथ्स के? एड मैथ्स के सर, मैथ्स के तो काफी आसान है मगर ये सॉल्व भी नहीं हो रहा है एड मैथ्स के। अच्छा, मैं भी दिखाता हूँ आपको किस तरह सॉल्व हो गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैथ्स में जो है सर वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। एड मैथ्स में जो है वो थोड़े हार्ड है। स्टार्टिंग के उसके बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। तो बेसिक आपने पढ़ ली ना, अब एडवांस पढ़ लें यहाँ पे। यस सर। ये देखें, ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, मैं बुक भी खोल लेता हूँ। उसी में जी सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक हो जाएगा। ये हमारे चंद रूल्स थे। दीज आर सम रूल्स। वेन एवर एनी ऑफ द नंबर और वेरिएबल द पावर इज़ ज़ीरो, सो इट्स वैल्यू विल बी 1। दिस इज़ द फर्स्ट रूल। इसके बाद सेकेंड रूल देगा, इफ़ द बेसिस आर सेम सो पावर्स विल बी ऐड। और नेगेटिव पावर में क्या होगा? जो हमारा मुनहमिर, डोंट राइट ऑन द स्क्रीन। नेगेटिव पावर में हमारा जो बेस और पावर है वो क्या होगी? रेसिप्रोकल बन जाएगी। ठीक है, डिनोमिनेटर बन जाएगा। और फ्रैक्शनल पावर होगी तो जैसे डिनोमिनेटर ऑफ द पावर है वो वो उसका रूट बन जाएगा। ठीक है, जैसे 1/p है पावर तो pth रूट ऑफ ए। और इसी तरह q/a तो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पावर विल बिकम द रूट nth रूट, जैसे pth रूट, और जो न्यूमरेटर है वो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया भी था, ये करके बताया था। इस तरह बेसिस अगर फ्रैक्शन में है और बेसिस सेम है तो वो पावर्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होंगी। और पावर ओवर द पावर है तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड। इफ़ द बेसिस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम, सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द बेस विद द सेम पावर। ठीक है। एंड if bases are different, powers are same, so we can take the whole power as a सेम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल करके उसकी सेम पावर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया था हमारा। इसके एग्जांपल्स थी, आप लोग एग्जांपल्स देखते थोड़ा सा आपको समझ आया था। जैसे ये सिंपल है ना, तो इसके हमने आज क्वेश्चंस किए। अच्छा, चले अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज थी हमारी, इसमें क्वेश्चन 1 2 3 ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्व हुए हैं। ये क्वेश्चन 1 है इसका, विदाउट यूजिंग ए कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कोई कोई मसला नहीं था। ठीक है ना, पावर इसकी, इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, पावर ज़ीरो है तो पावर ज़ीरो होने की वजह से अंदर की तमाम टर्म्स क्या हो गई? 1 हो गई है। ठीक है, पावर जब ज़ीरो हो गई। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बी पार्ट में 8, ये मैंने करवा दिया था। ठीक है, मैंने डिस्कस कर रहा है इसको, थर्ड कर रहा हूँ डिस्कस।
टू और स्क्वायर रूट थ्री और पावर फोर है, ठीक है। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ठीक है। तो हमने क्या कि पावर जो है वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू और रूट थ्री, तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में पावर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी पावर उस पर भी आ गई और इस पर भी आ गई, ठीक है। रिस्पांस देते रहे ताकि मुझे पता चले आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे। यस सर, आ समझ गई आ रहे गई। ना? यस सर। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप जहाँ पे मसला हो फ़ौरन बता देना। ये स्टेप समझ आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, रूट को पावर के फॉर्म में लिख दिया। स्क्वायर रूट को जब हम पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो पावर क्या हो जाती है, 1/2, ठीक है। अब 2 की पावर 4 है, इसको हम आगे जाके हमने इसको ओपन किया है, तो 1/2, फिर नेक्स्ट पावर ओवर द पावर हो गई तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2 पावर हो गई, 3 की पावर 2 हो गई 9, और 2 की पावर 4 क्या होती है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 4 दफ़ा 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस के आंसर आएगा हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। चले उस्मान खान, आपके समझ आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, आगे समझ गए। और फिर 16 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 141। जी उस्मान। जी सर। मोहम्मद हसन। पार्ट डी में देखें क्या हो रहा है। 9 की पावर 1/3 है और मल्टीप्लाई हो रहा है 3 पावर 1/3 और फिर डिवाइड बाई 6, ठीक है। देखने में डिफ़िकल्ट लग रहे हैं लेकिन आप जब इनको सॉल्व करेंगे ना आपको बहुत ईजी लगेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, 9 को क्या किया हमने, सबसे पहले 9 की पावर हमने को 3 की पावर में कर दी, ठीक है। 9 को 3 की पावर में बना दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, 3 की पावर जब की थी 3 स्क्वायर होता है, सो 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 3, 1/3 उसकी, ठीक है। और फिर 3 यहाँ पे 1/3 था, अब 2/3 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये। तो ये देखिए यहाँ पे 2/3 हो गया, 3 और 3 बेसिस सेम हो गई हैं अब यहाँ पर, 3 और 3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 2/3 प्लस 1/3, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3, सर बेसिस तो पहले भी सेम थी ना। कहाँ सेम थी, यहाँ नहीं थी ना, क्वेश्चन में 9 था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सॉरी। 9 से हमने क्या किया, 3 बना दिया, थ्री ठीक है। बना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, पावर्स को ऐड कर दिया। अब 2/3 और 1/3 सर अगर, डिनोमिनेटर्स जी। यस। सर उसमें तो हमारी फिर पावर तो सेम है ना ऊपर, 1/3 1/3 है ना पावर। हाँ, यू भी कर सकते हैं, जैसे इसको हम यू भी कर सकते हैं, गुड। तो फिर लेकिन फिर पावर को तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना बाद में, यूँ भी कर सकते हैं इसको, अच्छा, आप कर लीजिएगा, इस तरह हो जाएगा ये वन भी, ओवर ठीक है। फिर 27 की थ्री। पावर 3 करोगे, 27 की यस पावर सर। 1/3 करोगे, फिर इसको 3 की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। 3 की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा, और फिर जो है वो यहाँ से जो है 1/3 हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में, और नीचे 6 चल रहा है तो 3/6 यही हो जाएगा यहाँ पर, शाबाश। इस तरह से भी हो जाएगा, ठीक है, 1/2 आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो डिफरेंट तरीके से भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। वेरी गुड समीर। ओके, नेक्स्ट इज पार्ट डी। चले नेक्स्ट पे। ये तो सब लोग कोई आवाज़ ही नहीं दे रहा। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो पार्ट ई में 25 की पावर वन ओवर अच्छा फोर है, चलें फिर सर। 5 की पावर 1/3 है, 5 की उस्मान का पावर माइक 6 है। खुला लेकिन वो कुछ बोल। हाँ उस्मान पता नहीं सो रहे हैं, सो गए होंगे शायद। सर अच्छा, जाग रहे हैं, जाग रहे डी को एक दफा दोबारा ऊपर कीजिएगा। हैं। यही तो मैं पूछ रहा था कि उस्मान अभी तक बोले नहीं, थोड़ा थोड़ा ये बोल रहा मत। पानी चाय वाय पी रहे होंगे शायद, चाय पी रहे होंगे। ठीक है। उस्मान ये इस तरह से भी हो जाएगा, ये जो यहाँ पर जो बताया है समीर ने, समीर अली साहब ने, तो ये यहाँ से भी हो जाएगा ये, और ये 3/6, और फिर यहाँ पर ये कट के इसका आंसर 1/2 आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, बाकी जो मैंने किया ये थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा हो रहा है इसमें। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा और आप उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है हमज़ा फरहान, ये सर आगे। यस। ये आप अब आपको क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है ये वाला? ठीक है हमज़ा, लिख रहे हैं ना आप लोग ये? यस सर, स्क्रीन दिख रही है। नहीं आपने सॉल्व किया नहीं है तो आप इसको लिख लो, वैसे मैं इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा आपको। मैं नेक्स्ट पे सर आ आप जाऊँ? पीडीएफ भी सर भेज आप दीजिएगा, ऊपर ठीक करें, है। पीडीएफ हम भेज लिख दूंगा, ठीक लेते है। हैं। सर थोड़ा सा ऊपर कर ले, मैं जब कराएंगे। अरे उस्मान आप, उस्मान ये बाद में लिख लेना, तुम अभी समझ लो सिर्फ, ठीक है? सर आप पीडीएफ भेज देंगे ना? पीडीएफ भेज कर दूंगा देगा मैं, हाँ सर। ये पीडीएफ भेज दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर चलो ठीक नाउ है। पार्ट ई देखिए आप, ठीक है? ई में क्या है, 25 पावर 1/4, 5 पावर 1/3, 5 पावर 1/6। ठीक है ये क्वेश्चन है हमारा, ये रहा पार्ट ई, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? तो सबको हमने सबसे पहले क्या किया, 5 की पावर में लेकर आए, ठीक है? स्क्रीन शेयर बंद हो गई। ठीक है पावर में लेकर आ गए, 5 की पावर में, 5 स्क्वायर इज़ 25, सो 5 स्क्वायर 25, सो 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/4। ठीक है ये क्लियर है ये वाला स्टेप। इसके बाद क्या किया, ये कट रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, 2 1 2 2 2 4, सो 5 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 पावर 1/3 एंड मल्टीप्लाई 5 पावर 1/6। So all the bases are same, 5 5 5, so we will add the powers, indices will be added. So 1/2, 1/3, 1/6, LCM will be 6, so 2 3 is 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 2 1 is 2, 6 1 is 6, 1 1 is 1. So 3 plus 2 plus 1 is equal to 6/6 equal to 1. अगर तीन है तो तीनों का सेम होना लाजमी है। तीनों का सेम, हाँ बेसिस अगर आपको जैसे हमारे पास पावर्स, शुरू में, जी सर जैसे हमारे पास स्टार्ट में 5 और दो बेस सेम है हमारे पास, जी एक जी 25 है और दो 5 है, हाँ, तो उन दो को पहले सॉल्व करके इसके साथ भी कर वो भी सकते कर हैं। सकते थे लेकिन हमने देखा ना कि वो 5 ही की पावर है, तो हम पहले उसको 5 की पावर बना देते ताकि तीनों को एक साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर सर। एक ये ज़्यादा बात बेहतर बताएं, है। जी बोले बेटा। सर ये नीचे 6 कैसे आया, 3 + 2 + 1 तो सही। नीचे 6 एल्शियम आ रहा है ना, 2 3 6 का एल्शियम लिया ना, अच्छा when we took the LCM of 2 3 6, so it will be 6, okay, 2 3 is 6, 6 1 is 6, सर जी LCM of थोड़ा सा 2 बता दीजिए। क्या बताऊँ, बताओ LCM लेके बता दूँ यहाँ पे? यस हाँ सर। ये देखिए 2 3 और 6 का एल्शियम ले रहा हम, पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 is 2, 3 will be as it is, 2 3 is 6, now 3 1 as it is, 3 1 is 3, 3 1 is 3, so 2 into 3 is the LCM 6, ओके सर, सही है सर। ठीक है? जी सर, शुक्रिया सर। अब पूरा हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, डू आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस सर। जी सर आ गया। नाउ आफ्टर ई द पार्ट एफ, पार्ट एफ जो है वो ये देखिए यहाँ पर, ये वाला पार्ट है 3 पावर 1/3, 3 पावर 0 मल्टीप्लाई 9 पावर 1/3 और 27 पावर 2/3। इस पर देखिए हमें पहले से नज़र आ रहा है कि तमाम नंबर 3 की पावर में हो सकते हैं, 9 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, ठीक है? तो इसको हमने सबसे पहले क्या किया, पावर में चेंज कर दिया, 9 को भी 3 की पावर में लेकर आए, 3 1/3, 3 की पावर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। Any number whose power is 0, any variable whose power is 0, its value will be 1, ठीक है? इसको मैं आपको पहले भी आपको बताया था, मैंने दोबारा बता देता हूँ मैं, जैसे कि 3 की पावर जब 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 की पावर 1 और 3 की पावर -1 है असल में ये, ठीक है? तो जब आप इसकी, सॉरी 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई 3 पावर -1 है। असल में ये क्या है, 3 पावर 0 असल में ये है, ठीक है। और जब अब इसको आप फ्रैक्शन में कर लोगे तो माइनस की वजह से पावर क्या हो जाएगी, माइनस की वजह से एक 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये 0 असल में क्या है, ये 0 असल में ये है, ठीक है। और 3 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो सेम सेम जो है, सेम मेथड, किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर जब 0 होगी तो इट मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना। चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, एक्स वाई हो, ए बी सी डी हो, जब पावर उसकी 0 है तो वैल्यू उसकी 1 होगी। तो उसका जो यानी रीज़न है वो ये है कि 0 का मतलब है 1 -1। अगर इसमें आप एक और स्टेप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे एक और स्टेप लिख दो, 0 का मतलब है 1 -1। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उसने, इसको ब्रेक कर दिया, पावर्स को ब्रेक कर दिया, बेसिस सेम करके, ठीक है। आगे चलो मैं, तो 3 0 इज़ इक्वल टू Yes, 3 sir. पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 1 ओवर, यहाँ पर क्या किया हमने, 1 ओवर 9 की पावर 1 ओवर 3 थी, तो 9 को वी चेंज 9 टू इन द पावर ऑफ 3, सो 3 स्क्वायर्ड मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3। और नीचे क्या किया, 3 की पावर 3 कर दी। 27 जो होता है वो क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये क्या होता है, 27 होता है। 3 से 9, 9 3 27, सो 27 इज़ चेंज टू 3 पावर 3, 3 index 3, and 2 over 3 is already there, so it will multiply with the power 3, and 3 at 3 can be cancelled, और 3 बदला 3, 3 बदला 3, ओनली 2 बच जाएगी यहाँ पे पावर, और ये 2 over 3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 3 आ जाएगा, और 3 पावर 1 over 3। और 1 जब भी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही नंबर आ जाते हैं। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो पावर वाला हो, विदाउट पावर हो, आंसर में वही आ जाता है, यानी 1 उसकी समझ लें कि अंदर चला जाता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। क्लियर। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम पावर्स will be added if bases are same, 3 1 over 3, 3 2 over 3, so we add 1 over 3 and 2 over 3, so again denominators are same, numerator will be added, 2 plus 1 is equal to 3, 3 over 3, so that is 1 3, or 3 square is equal to 9, 3 1 is 3, 3 3 is 9, so answer, final answer is what, 1 over 3. Is it clear, all of you? Deep inside, the lad knew what he really wanted, but he never had courage. सर क्लियर है। ठीक है ना, ये क्लियर है। अच्छा उस्मान हमारे पास 2 नहीं क्या, यहाँ पे 2 उस्मान आ रहे हैं। Courage means हिम्मत। Courage, courage ना? Courage means हिम्मत। क्वेश्चन 2 देख ले, ठीक है। Okay. In the exercise, the question 2 is that given y is equal to 2x power 3 over 2, find y when x equal to 9, find x when y equal to 16, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखें, Computer related stuff. Okay. ये हमने क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। सो y मालूम करना है, ये गिवन है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x 3 over 2, और x गिवन है यहाँ पे 9, तो x की जगह यहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, 9, Carry on now. so we put 9 in place of x, so y is equal to 2 bracket for x and power is 3 over 2, Yes, fed up with. so 3 9 can be changed to 3 squared, You are bored with it. You are 3 tired of squared, it, and और उसका जाना। 3 over 2 ऑलरेडी पावर है इस पर, तो 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 2 से 2 कट जाएगा, 3 पावर 3 हो जाएगा, With the poor result, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, और फिर 27 टाइम्स 2 yes 54 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर Hamza became fed up with the 54, to become fed up with you. ठीक है To be fed up with you. Both are possible. जी। Now, you एवरीबडी अंडरस्टूड, मुनामिर डिड नॉट रिस्पॉन्ड। सर एक दफा दोबारा समझाइए पार्ट डी। पार्ट और एक ए, दफा फिर से समझा। पार्ट ए देखें, दोबारा देखें। बी 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 मैं समझा रहा हूँ, अभी तो ए कर रहे हैं ना हम लोग, बी समझाऊँ? अच्छा पहले मैंने ए करवाया है। सर एक
ए देख ठीक ले, है ठीक है ठीक सबसे पहले उन्होंने कहा था कि वाई जो है वो 2x⁻³ है। 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स क्या है पावर में 3 एक्स के एक्स इंडेक्स ऑफ एक्स इज़ 3/2। फाइंड वाई, वाई की वैल्यू मालूम करें व्हेन एक्स इक्वल टू 9। जब हम इसमें एक्स 9 पुट करेंगे तो अब वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो जब हमने एक्स को यहाँ पे 9 पुट किया तो 9 पे पावर आ गई 3/2 very active about और 2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे से। but now I am fed up with it. Okay? तो 2 को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और 9 को 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। लेकिन इन्होंने तो कहा था कि y बराबर है 2x3 डिवाइडेड बाय 2। हाँ तो हमने यही तो इसी में तो पुट किया है। एक स्टेप में आप ये लिख लेते, चले यहाँ पर ये लिख लेते इस जगह पर कि y इक्वल टू 2x⁻³ फिर x इक्वल टू क्या डाल दिया 9। इस जगह पर हमने क्या किया 9 डाल दिया 9। ठीक है उस्मान, तो x की पावर 3/2 है तो 9 की पावर हो जाएगी ना अब 3/2। देखें आप बोलते नहीं रहेंगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, माइक ऑन रखें, कोई नॉइज़ नहीं आ रहा, आप लोग माइक को ऑन रखें। सर हो गया सर हो गया ठीक है ना, हो गया। तो अब 9 को फिर 3 स्क्वायर में चेंज कर दिया। ठीक है, और जो है फिर उसके बाद वो पावर से, क्योंकि पावर ओवर द पावर हो रही है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 से 2 कट गया और 3 इसकी पावर आ गई यहाँ पे। फिर तो आगे तो सॉल्व हो ही गया। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। वाई की वैल्यू से मालूम करने को दी थी तो यहाँ से हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही देखिए, अब यहाँ पर उसने x की वैल्यू मालूम करनी है और y दिया हुआ उसने, तो यहाँ पर हमने क्या किया y की जगह पे पुट कर दिया 16। ये देखिए यहाँ पे 16 पुट कर दिया y की जगह पे सेकंड पार्ट में। ठीक है, और 2x⁻³ एज इट इज़ रहा। क्लियर है ये? जी सर। अब क्या हुआ 2 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर चला गया, ये डिवाइड में आ गया। सो नाउ 2 1 2 2 8 16। अब क्या हो गया 8 इज इक्वल टू x⁻³ बोले क्वेश्चन कोई? सर मैं ये कह रहा था कि हमने जैसे बी पार्ट में 16 पुट किया है y की जगह x पार्ट में हमने अब 9 पुट कर देते हैं। जी जैसे हमने बी पार्ट में से 16 पुट किया है ना जी, अब तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, देखें ए में ये दिया हुआ था, ये देखें, और ये मालूम करना था, ये रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे क्या है x रिक्वायर्ड है और y गिवन है। ठीक है, y की वैल्यू गिवन है। समझ आ रही है डिफरेंस समझ आ गया? सो व्हेन वी पुट 16 हियर, सो 2 here is in multiplication with x⁻³ will go on the left hand side, so it will go in the divide, so 2 1 2 and 2 8 16। we have 8 equal to x⁻³ अब यहाँ पर हमारा वही वाली चीज़ दोबारा आ गई, ये जो हमने शुरू में बिल्कुल समझी थी, ये जो समझा था ये वाली चीज़, ये देखें ये कि अगर किसी चीज़ की पावर फ्रैक्शन में है तो इट मीन्स के जो नीचे वाला नंबर है वो क्या है उसका रूट है। ठीक है, 4th रूट है जैसे यहाँ पे, और ये जो नंबर है ये क्या बन जाएगी पावर। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3/2 है, तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट होता है। अगर 3 होता 3/3 तो क्यूब रूट हो जाता। 2 स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर का 2 स्क्वायर रूट बन गया और 3 उसकी पावर बन गई, होल पावर। ये वाले इसको इसके इस तरह किस तरह चेंज किया हमने, हाउ वी चेंज x⁻³ इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। क्लियर? और 8 को वी चेंज 8 to 2⁻3 क्योंकि 2 to the 4 4 to the 8 होता है, 2 इंडेक्स 3। क्लियर होगी बात ये? अब हमने एक रूल पढ़ा है, या ये एक रूल है कि जब पावर्स दोनों साइड पे सेव हो जाएंगी इक्वेशन की तो उनकी जो बेसिस है ना वो इक्वल होंगी। when powers are same on both sides of the equation, so its basis will be equal। ठीक है, ऐड कर देते हैं ना सबकी मतलब x भी 2 हो जाएगा। नहीं जैसे इस तरह है, जैसे कि a³ ठीक है इज इक्वल टू 7³ अगर इस तरह है तो इसका मतलब है कि a जो है वो क्या है a इज इक्वल टू 7 है ये। और गौर से देखो तो ये बात रियलिटी भी है
कि अगर a 7 होगा जभी तो a क्यूब 7 क्यूब के बराबर होगा। ठीक है ना, जब पावर्स जब सेम आ जाती है, पावर्स इक्वेशन की दोनों साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर पावर जो है वो सेम आ जाती है, तो हम दोनों को क्या कर लेते हैं, लेफ़्ट इक्वल टू राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखो। ठीक है उस्मान, मुनामिर, मोहम्मद हसन, हसन इलियास है ये, मोहम्मद हसन या हसन ताहिर है? यार हाँ, नहीं सर, ये हसन ताहिर। हसन हसन ताहिर है, ताहिर। हसन ताहिर है ये। अच्छा ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना, ये वाली बात हो गई क्लियर। तो यहाँ पर हमने यही वाला रूल अप्लाई किया है कि व्हेन द पावर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल सेम, सो द बेसिस विल बी इक्वल। सो 2 इज इक्वल टू रूट एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसका फिर नेक्स्ट पार्ट है, जब रूट एक्स के बराबर 2 आ गई तो रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया, सो एक्स इक्वल टू 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 2 पावर x इक्वल टू वाई, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ y। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ y। अब देखिए सब में x x आ रहा है, ठीक है, a में भी x आ रहा है, b में भी x आ रहा है। ये क्वेश्चन देखें पहले यहाँ पे आप, ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, इसमें सारे x की फॉर्म में दिए हुए। ठीक है, हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ y करना है, y की फॉर्म में लेकर आ रही है, x को आगे ख़त्म करना है इसको, और ये दे दिया y इक्वल टू 2 पावर x है। ठीक है, एक सवाल आप देख लें इसमें, फिर इसके बाद हम क्लास एंड करते हैं। ये 2 पावर x प्लस 3 थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पावर्स एडिशन की फॉर्म में, तो बेसिस की फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, पावर्स जो है वो बेसिस सेम बेस में दोनों पावर आ गई। ठीक है ना, अब तक आप ये करते हैं कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, तो पावर्स ऐड हो रही है तो बेसिस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस भी हम कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सो नाउ 2 पावर x इक्वल टू वाई गिवन है, ये इसको पुट कर दिया हमने यहाँ पर y, और 2 पावर 3 इज़ इक्वल टू 8, सो इट्स आंसर विल बी 8y। तो अभी एक हमने क्या, इसको इन टर्म्स ऑफ y चेंज कर दिया, इसको इन टर्म्स ऑफ y चेंज कर दिया। यहाँ पर एक और सवाल देख लो इधर, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 1 माइनस एक्स है, तो ये पावर ओवर द पावर है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, पावर ओवर द पावर, सो 3 1 3 हो जाएगा, और 3x 3x हो जाएगा, और 4 इससे ऑलरेडी मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने यहाँ पर, इसको फिर हम ब्रेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उस गिवन जो दिया हुआ था, गिवन y इक्वल टू 2x, ये दिया हुआ था ना, ये इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 3 अगर करते हैं, पावर क्यूब करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2x की पावर 3 हो जाएगा, पावर ओवर द पावर, पावर बिल ये मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा सर। यार बहुत आसान है, आपकी तवज्जो नहीं हो रही, मुझे लग रहा है आप कुछ डीप और है। चीज़ में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? डीप समझ में आ रहा। बी नहीं आ रहा, मैं डी समझा रहा हूँ, डी Yes, फॉर sir. डॉग। यार मैं डी का ही पूछ रहा हूँ, डी अच्छा। डी नहीं समझ में आ रहा। यहाँ तक आ गया समझ, ये यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ तक सर। यस सर, ये यहाँ लाइन तक लगाई है मैंने यहाँ तक ना, ठीक है। इसके बाद का जो जी, पार्ट जी, है ना जी, वो जी। नीचे आ रहा है, इसके बाद का जो पार्ट है ना वो, उसको हमने यहाँ है इसके बाद। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये थोड़ी सी जो गिवन था ना, गिवन उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। गिवन क्या है, y की पावर 1, y इज इक्वल टू 2x है। अगर y को क्यूब करते हैं तो यहाँ क्या चेंज आएगा, क्यूब आ जाएगा। बोलते रहो फिर मुझे पता चल जाएगा आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो क्यूब आ जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 3x हो सर आप क्या जाएगी। कह रहे हैं सर? y इज इक्वल टू 2 पावर x गिवन है ना, y इज इक्वल टू 2 पावर x, ये गिवन है ना। यस सर। ठीक है, अब जब इसको हम पावर 3 कर देंगे, सर। दोनों तरफ Yes, sir. 3 कर देंगे, तो पावर ओवर द पावर यहाँ पर आ गई राइट हैंड साइड पर, तो ये 3x हो जाएगी। तो y क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है, यस सर। 2 पावर 3x आ रही है। यस सर। तो ये बता रहा था असल में
तो नेक्स्ट Yes, स्टेप sir. है, इसको हमने ब्रेक किया है। टू, ये वाला जो है, ये वाली चीज़ है 2^3 - 3x, इसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे 2 3 में और 2 - 3x में। ठीक है, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप है, समझ लें आप। यहाँ तक क्लियर है? Okay, sir. ठीक है ना। अब पावर जब नेगेटिव होती है तो वो किस में आती है? नीचे आती है, वो रेसिप्रोकल में आके पॉजिटिव हो जाती है, डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाती है, ये वाली पावर जो है। ठीक है, जब ये पॉजिटिव हो गई तो ये 4 2 8 हो गया। और 2^3x हमने क्या निकाला था यहाँ पर, ये देखें, इसकी जगह अब आप क्या पुट कर देंगे? y³ पुट कर सही, ये देंगे। अलग अलग कैसे हो गया? कौन सा अलग अलग हो गया? पावर को ब्रेक कर दिया ना हमने, जैसे सब यहाँ formally फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ये जैसे यहाँ पे किया सवाल था, समझ में नहीं आ रहा। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पावर को ब्रेक करके बेसिस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बेसिस डिस्ट्रीब्यूट करके पावर के ऊपर लेकर आ गए थे। सेम यही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, इस जगह पर कि सर लेकिन हमें जरूरत क्या पड़ी कि हमने ज़रूरत y को क्यूब कर दिया? ज़रूरत यही पड़ी है कि x को ख़त्म करना है यहाँ से, इन टर्म्स ऑफ y हमें करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जो है ना, इसको करना है। समझ आ रही है बात? तो उससे हमारे पास 2^3x हो गया, जो कि हमने यहाँ पर पहले निकाला था। 2^3x = y³, इसकी जगह y³ कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, 4 × 32 हो गया, ये आंसर हो गया यहाँ पे। सर नहीं आया समझ में सवाल। चलो इसको सर नहीं फिर, आया समझ में आ रहा। अच्छा एक काम कर ले, होमवर्क में फिर आप लोग ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा जो पार्ट 3 है। ठीक है, ये वाला, इसके जितने भी पार्ट्स हो जाएं। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, 2 4 6 पार्ट्स हैं यहाँ पर। तो कम से कम आप 3 पार्ट्स तो कर लें, 3 या 4। ठीक है, यहाँ तक होमवर्क है। मंडे को हमारी मुलाकात हो रही कोशिश है। करेंगे हाँ, सर। आप तो खुश है ना आप लोग? मंडे को मुलाकात हो रही है। सर मंडे को आना है ना? हाँ। मंडे को आना है ना सर, मंडे को करा देगा आप फर्स्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, ओके बॉयज़, इंशाल्लाह मैं मंडे को करवा देगा ना आज। ओके इंशाल्लाह। सर किसी कौन कौन सा होमवर्क है? A, C और D? ए बी आसान है, बी भी डी कर तो सर सकते समझ में ही नहीं आया। हैं। कौन ए सा? बी और सी दे दो सर, डी तो चलो समझ में डी, ही नहीं आया। अच्छा चलो डी छोड़ दो, जिसको समझ आ जाए कर ले। चलो डी ओके सर। ठीक है, आप PDF सेंड करेंगे ना? पीडीएफ सेंड कर Input रहा करना हूँ, है। पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। ओके ना, आप गोइंग टू एंड द Okay, मीटिंग। सर। इंशाल्लाह टेक केयर ऑफ सर, योरसेल्फ। जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।